भगवति नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः। सर्वशक्ति नमो नमः। प्रथमं भगवति नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। इस संसार में सिद्ध कर दूंगा कि योग्यता एवं प्रतिभा जन्म के आधार पर नहीं, कर्म एवं पराक्रम पर आधारित होता है। द्रौपदी, आज का दिन उत्तम है। गोविंद श्री कृष्ण आए हैं। गोविंद को जो वार्ता आपसे करनी है वो आपसे ही करेंगे, परंतु गोविंद एक संदेश लेकर आए जो मैं आपको बता देती हूँ। वनवास की तपस्या के बाद अर्जुन द्वारका आ गए हैं एवं इस समय वो द्वारका में निवास कर रहे हैं। इस संदेश से मन को शांति पहुंची। अब वासुदेव के साथ द्वारका में अर्जुन को कोई कष्ट नहीं होगा। उनका समय आराम से एवं सुख आनंद से व्यतीत हो जाएगा। किंतु अर्जुन यदि द्वारका में है तो वासुदेव यहाँ क्यों चले आए? कुहू, भोजन तैयार है। थाल लगाओ, गोविंद को दोपहर का भोजन कराना है। आयुष्मती भव, सदा आनंद में रहो। कैसी हो? कुशल तो होना। आपको तो सब ज्ञात होगा। मोहिनी नाम की
खूबचरी जो छोड़ी है आपने हमारे पास। ये परिहास था वासुदेव। सत्य में मोहिनी हमारा बहुत साथ देती है। मोहिनी के लिए धन्यवाद। इसके अतिरिक्त तुम्हें हमें एक बार और धन्यवाद कहना पड़ेगा। मैंने तुम्हारा एक विशेष कार्य जो कर दिया है, तुम्हारे पति एवं मेरे सखा अर्जुन वन वन भटक कर दुख कष्ट भोग रहे थे, अतः मैंने अब उनकी व्यवस्था द्वारका में कर दी है। वनवास प्रतिज्ञा पूर्ण होने तक वो द्वारका में ही रहेंगे एवं 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात वे सगौरव तुम्हारे पास लौटेंगे। धन्यवाद वासुदेव। आप सत्य में कष्टहारक हैं। किंतु कष्ट तो अभी भी तुम्हारे मुख पर दिख रहा है। मोहिनी कहाँ है? मोहिनी को तो मैंने युवराज अर्जुन के कक्ष में जाते देखा था। धन्यवाद वासुदेव। आप सत्य में कष्टहारक हैं। किंतु कष्ट तो अभी भी तुम्हारे मुख पर दिख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि 5 पतियों को संभालते संभालते तुम अपने स्वास्थ्य की क्षति कर रही हो। ऐसा तो नहीं है। किंतु हमें प्रतीत हो रहा है कि ऐसा है। यदि ऐसा है भी तो आपको क्या? आपने तो पिछले 11 वर्षों में एक बार भी हमारी सुध नहीं ली। तुम्हारा आरोप सत्य है, किंतु सत्य यह भी है कि हम तुम्हारे ही कार्य से व्यस्त थे। हमारा कार्य? हमारा कौन सा कार्य वासुदेव? कृष्णा, देख रहा हूं एक रानी के रूप में राज्य का, एक गृहिणी के रूप में परिवार का एवं एक पत्नी के रूप में अपने 5 पतियों का उत्तरदायित्व निभाते निभाते तुम बार बार अस्वस्थ हो रही हो। अतः तुम्हारे लिए एक साथी की व्यवस्था कर रहा हूं। किंतु इसकी क्या आवश्यकता है? मोहिनी के रूप में एक साथी आपने हमें दी तो है। साथी नहीं, बहन। तुम्हें एक बहन की आवश्यकता है। कृष्णा, तुम्हारा दायित्व बढ़ रहा है, अतः तुम्हें एक ऐसी बहन की आवश्यकता है जो छाया की तरह तुम्हारे साथ रहे, सुख दुख दायित्व निभाने में एक परछाई की तरह तुम्हारा साथ दे। आप हमारे संदर्भ में इतना सोचते हैं। मैं धन्य हूं। किंतु वासुदेव, किसे बनाएंगे आप मेरी बहन? सारे प्रश्न
क्या आज ही कर लोगी? हमें धर्मराज से भी मिलना है। वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अभी तुम विश्राम करो, कल प्रातः काल तुमसे भेंट होगी। किस ध्यान में है हमारी राजकुमारी? क्या सोच रही थी? वो हमें वासुदेव के यहाँ आने का प्रयोजन समझ में नहीं आया। हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे हैं। जैसे अर्जुन तो द्वारका में है, तो वासुदेव यहाँ क्यों चले आए? पिछले 11 वर्षों में तो वो कभी नहीं आए, तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया? द्वितीय, मोहिनी हमसे कह रही थी कि वासुदेव को हमसे कोई विशेष प्रयोजन है, किंतु हमने जब वासुदेव से पूछा तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमसे कहा कि हमारा दायित्व बढ़ रहा है, अतः हमें एक बहन की आवश्यकता है। जब हमने उनसे पूछा कौन बहन, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं तो पहले से ही कहती थी कि गोविंद बड़े मायावी हैं। सारे स्वंग, रचनाएं, कार्य सब वही रचते हैं, किंतु समय से पूर्व कुछ बताते ही नहीं। सब कुछ जानकर भी भोले और अनजान बने रहते हैं, जैसे उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं। मोहिनी कहाँ है? मोहिनी को तो मैंने युवराज अर्जुन के कक्ष में जाते देखा था। अर्जुन के कक्ष में? हाँ। अर्जुन तो वनवास गए हैं, तो मोहिनी अर्जुन के कक्ष में क्या कर रही है? हे प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं युवराज अर्जुन वापस आए हो? ऐसा कैसे हो सकता है को? अर्जुन का वनवास अब तक समाप्त नहीं हुआ। क्या पता गोविंद ने कहा हो कि मैं 2 दिन के लिए इंद्रप्रस्थ जा रहा हूं, तुम भी साथ चलो। और युवराज अर्जुन ने सोचा होगा कि वो भी आ जाएंगे, किंतु द्रौपदी से नहीं मिलेंगे। द्रौपदी से मिलने पे मेरे वनवास व्रत की क्षति होगी, और नहीं मिलने पे नियम की क्षति नहीं होगी, एवं मैं इंद्रप्रस्थ भी हो आऊंगा। राजकुमारी, कहाँ जा रही हैं? अर्जुन के कक्ष में। किंतु युवराज अर्जुन का वनवास चल रहा है, आप उनसे कैसे मिल सकती हैं? क्या भ्रम हुआ कि स्वयं सखा अर्जुन यहां उपस्थित हैं? राजकुमारी, कहाँ जा रही हैं? अर्जुन के कक्ष में। किंतु
युवराज अर्जुन का वनवास चल रहा है। आप उनसे कैसे मिल सकती हैं? अर्जुन वनवास में विवाह कर सकते हैं, हम उनसे मिल भी नहीं सकते। केवल दर्शन कर लूं। मोहिनी, तुम अर्जुन के कक्ष में क्या कर रही? जिस प्रकार आप अर्जुन को ढूंढती है उसी प्रकार मैं कृष्ण को ढूंढती हूँ। जहां कृष्ण वहां मैं। प्रतीत होता है अर्जुन गहरी निद्रा में है। संभवतः इतने वर्षों की तपस्या भ्रमण की थकान हो। क्या करूं? प्रतीक्षा करूं या चरण स्पर्श कर लौट जाऊं? यदि चरण स्पर्श से उनकी निद्रा भंग हुई तो अनुचित होगा।
कृष्णा, कहाँ जा रही हो? क्षमा करें वासुदेव, हमें ज्ञात नहीं था कि यहाँ आप विश्राम कर रहे हैं। हमें भ्रम हुआ। क्या भ्रम हुआ कि स्वयं सखा अर्जुन यहाँ उपस्थित हैं? हमने तुमसे कहा था कि सखा द्वारका में है। हमने सोचा कि सखा द्वारका में है तो क्यों ना उन्हीं के कक्ष में विश्राम किया जाए। इस कारण उनकी उपस्थिति का आभास होगा। इसीलिए हमने मोहिनी को हमारे विश्राम की व्यवस्था यहां करने के लिए कहा। क्षमा करें वासुदेव, हम समझ नहीं पाए। क्षमा तो तुम मांग लोगी एवं हम तुम्हें क्षमा भी कर देंगे, किंतु हमारी निद्रा का क्या? समस्त रात्रि तुम हमारे सिरहाने खड़ी रही, अतः हम निद्रा नहीं ले पाए एवं हमने तुम्हें मना भी नहीं किया। जानती हो क्यों? कारण ये कि तुम्हारा सानिध्य हमें परम आनंद देता है। अतः आनंद के कारण हमने निद्रा का त्याग ही उचित समझा एवं समस्त रात्रि निद्रा अभाव में लेटे रहे। वासुदेव, हम आपके जलपान की व्यवस्था करके आते हैं। क्या भ्रम हुआ कि स्वयं सखा अर्जुन यहां उपस्थित हैं? कृष्ण, जलपान में केवल फल और वो भी मात्र 2? बुआ, रात भर हम निद्रा नहीं ले पाए। किंतु आप रात भर जागे क्यों? नमो नमः, सर्वशक्ति नमो नमः, प्रथमं भगवति नमो नमः, कुण्डलिनी माता